सबको मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज बात करेंगे हम ग्रहों की। ग्रह कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। बात करते हैं हम शनि से, क्योंकि शनि के बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत सारे लोगों की होती है। देखिए, शनि जो होता है आपको कार्य देगा, कार्य मतलब आपके रास्ते को रास्ता बना के देगा वो। अगर आपको कोई भी काम करना है, आप कर रहे हो, तो आपको रास्ता दिखाएगा वो, लेकिन इसमें चलना आपको खुद ही पड़ेगा। शनि आपको धन नहीं देगा, आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा कि आपको कौन से काम करने हैं, क्या नहीं करने, वो बताएगा आपको। धन कमाने के लिए आपको शुक्र के पास ही जाना पड़ेगा, कि शुक्र ही धन का कारक होता है। तो हर ग्रह का काम अलग अलग होता है। तो इंसान को पहले ये देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल क्या रही है। अगर उस हिसाब से आप कुंडली चेक कराएंगे अपनी, तो बेनिफिट होगा। पर लोग क्या करते हैं, जिसका पैसा आ रहा है, उसका खर्चा चल रहा है, जो उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, उसके बाद भी वो धन की अपेक्षा करते हैं कि और धन चाहिए और धन चाहिए। तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। अब मान लो किसी का मकान है, वो रह रहा है आराम से, उसका गुजारा उसमें आराम से हो रहा है मकान के अंदर, लेकिन फिर भी उसको चाहिए और कि मुझे और प्रॉपर्टी खरीदनी है, दो प्रॉपर्टी, चार खरीदनी है। तो वहां थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। ईश्वर ने देखो हर इंसान को तो संपूर्ण बनाया नहीं है। हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। किसी पे घर नहीं है, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, किसी को धन की कमी है, या किसी को और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो कुंडली मतलब ये होता है कि मेन जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस चीज की हो रही है, उसी फोकस करेंगे तो सही रहता है। पर लोग क्या करते हैं, एक साथ ना कई चीजों पे आ जाते हैं। हमें धन मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो जाएं, पढ़ लिख जाएं। तो ऐसा नहीं होता ना, चीजें धीरे धीरे होती है कुंडली के अंदर। हर कुंडली में दोष अलग अलग होते हैं, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले अपने कुंडली पे काम करना है, तो पहले ये देखो कि अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो होता क्या है, जब हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम सही होती है ना, तो उसकी वजह से और कई प्रॉब्लम भी सही हो जाती है। मतलब एक चीज का हल होने से और चीजें भी हमारी धीरे धीरे हल हो जाती है। पर हम एक साथ तीन चार चीजों काम करते हैं ना, तो वो फिर वो चीजें हो नहीं पाती। ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले अपने सबसे ज्यादा वीक पॉइंट पे ही काम करें। जो चीज लाइफ में सही चल रही है, उस पर छेड़खानी छेड़खानी ना करें। और जो लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रखी है, उस पर ही काम करें, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। मंगल होता है, मंगल बल देता है इंसान को, बल, ताकत, पावर। लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आदमी ताकतवर कितना भी हो, उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उसको बुद्धि भी पड़ेगी ना। जब तो आप अगर मान लो स्पोर्ट्स मैन हो, कोई खेल खेलते हो, उसमें जीतने के लिए आपको ताकत के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब ज्ञान का, कि भैया मुझे गेम जीतना है या इस गेम में मुझे आगे बढ़ना है, तो उसको कैसे बढ़ना है। तो उसके लिए मंगल के साथ साथ आपको गुरु का भी साथ चाहिए होता है। गुरु ज्ञान है, मंगल बल है। तो जब गुरु मंगल साथ में मिल जाते, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। और राहु का भी खैर अच्छा है इसमें, क्योंकि राहु विस्तार देता है, विस्तार यानी इंसान को और आगे बढ़ाता है और चीज के लिए रास्ते खोलता है राहु। अब जैसे राहु होता है विस्तारवाद, मतलब विस्तार करता है हर चीजों को, मतलब मन में वो पैदा करता है कि मैं और करूं और करूं और करूं। धन है तो और धन आए, मेरे पास बहुत धन आए। प्रॉपर्टी तो मेरे पास और प्रॉपर्टियां हैं, और प्रॉपर्टियां, मतलब इस राहु जो आदमी माइंड को ऐसा कर देता है कि वो रुकता नहीं है। चाहे भले उसके बाद में नुकसान हो जाए, तो वो चीजों को बढ़ाते आता है। जबकि उसकी जरूरत उसकी पूरी हो रही है, उसके बाद रुकता नहीं है। तो ये राहु के लक्षण होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी जरूरत पूरी हो रही है धन से या प्रॉपर्टी से या और भी कोई चीज है, तो वहां रुक के आपको दूसरे काम पे करना चाहिए कि ठीक है, मेरे पास धन आ रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, जो मेरी खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो मुझे अपने जीवन की और चीजों पे काम करना चाहिए। कि मेरा मकान है, जिसमें मेरा जीवन व्यापन अच्छा हो रहा है। पर लोग कहीं गलती कर जाते हैं, जैसे सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, शराब हो गया, ये सब चीजें ऐसी होती है जिनमें एक बार राहु हो जाता है, तो ये चीजें विस्तार हुआ, मतलब ये बढ़ती जाएगी चीजें, इंसान में कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसलिए राहु का ये जरूरी देखना जरूरी होता है कुंडली के अंदर। जब राहु खराब होगा, तो वो आपको विस्तार देगा, मतलब आप चीजों में, जिस चीज में घुस गए ना, आप तो उसको बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, मतलब रुकोगे नहीं आप, जब तक आपको रिलायंस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इस चीज रहना पड़ता है इंसान को। तभी तो पहले ज्यादा लोग कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और राहु इंसान में लालच पैदा करता है। तो लालच से आपको बच के रहना हमेशा, तभी राहु आपका सही रहेगा।
अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अच्छा होगा तो आपको धन किस्त से खुलेगा, स्वराशि हो, उच्च का हो, अच्छे भाव बैठा हो, तो आपको शुक्र अच्छे फल देगा, तो आपके धन किस्ते खुलेंगे, आपका काफी धन आएगा। लेकिन युति आती शुक्र साथ में, अगर मान लो राहु की युति हो गई तो इंसान लालच आ जाता है, लालच। तो लालच में क्या करता है इंसान, गलत जगह पैसा लगा देता है, तो वो नुकसान भी आता है। तो ये डिपेंड करता है शुक्र के साथ कौन कौन साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो शुक्र के साथ मंगल आ गया तो आदमी वासना बढ़ जाती है, आदमी तो आदमी गलत चीज की तरफ आकर्षित होता है इंसान। तो ये बहुत वो रहता है कि मतलब घर अकेला है, साथ में कोई है, तो शुक्र अकेला रहता है तो बहुत अच्छा धन देता है। बाकी युति होने के बाद उसके फलों में परिवर्तन आता है। और राहु के साथ शुक्र अच्छा ही माना गया है। बस अगर आप लालच से बच जाते, अपने कंट्रोल करके चीजें करते हैं तो अच्छा है, तो फिर शुक्र खराब फल नहीं आता। लेकिन अगर आप अनकंट्रोल काम करेंगे, मतलब जो आपके आपके मतलब आपकी हिम्मत से बाहर का काम है, जो आपको नहीं करना चाहिए, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिस्क लेना, तो वहां फिर आपको नुकसान के चांस रहते हैं। तो शुक्र धन के लिए होता ही है। शुक्र अच्छा, अगर आपके मतलब धन की दिक्कत है आपको, तो आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए, धन भाव को स्ट्रॉन्ग करिए, धन की समस्या भी कम हो जाएगी आपकी। बुध जो होता है व्यापार के लिए माना गया है, व्यापार देता है, व्यापार में तरक्की कराता है, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं होती, मतलब वो आपको वो रुकने देता नहीं है। तो उसमें क्या आपको सुख नहीं मिलेगा, मतलब वो भागदौड़ी लगी रहेगी, भागदौड़ी लगी रहेगी। व्यापार तो अच्छा रहता है बुध की वजह से, लेकिन इंसान को कभी आराम नहीं मिलता, भागदौड़ी रहती है। और भाई जिसमें इतनी कैपेसिटी होगा, जिसमें कैपेसिटी ज्यादा है वो कर सकता है, कई लोगों में नहीं होती, वो उसको नहीं चला पाते ज्यादा। तो बुध का काम ऐसा रहता है, बुध हमेशा व्यापार देता है, लेकिन आपको भागदौड़ी बहुत कराता है। मतलब बैठने रहता नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहता है, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ, अब ऐसा करूँ, ये हो गया तो इसका ये करूँ। तो बुध ऐसा काम करता है मतलब। तो कहना तो मेरा ये कि हर ग्रह की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, वो बस समझने वाली बात है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो हमें उस ग्रह संबंधी उपाय करने चाहिए, या कि ज्योतिष को दिखा के अपनी कुंडली उस ग्रह के बारे में समझना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम चल क्यों रही है, हमारे भाव में प्रॉब्लम है, ग्रहों के अंदर प्रॉब्लम है, ग्रहों की युक्तियों के अंदर प्रॉब्लम है। तो वो समझ के अगर आप अपने उस पर काम करते हो तो आपके लाइफ में आ रही समस्याएं खत्म हो जाएगी।